हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दिनेश कुमावत आज आपके लिए लेके आया हूं एक फिजिक्स का न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, विद्युत ऊर्जा के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो लेट स्टार्ट दिस सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। बात करते हैं विद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? किसी निश्चित समय में किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए जो किया गया कुल कार्य है वो किसके बराबर होता है? विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है। उसको लिखते हैं किसी निश्चित समय में किसी विद्युत सेल द्वारा विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किया गया कुल कार्य, जो किया गया कुल कार्य है वो किसके बराबर होता है? विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है। या हम बोल सकते हैं परिपथ को दी गई कुल ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होती है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं जो परिपथ को जो कुल एनर्जी दी गई है वो क्या होती है? एक विद्युत ऊर्जा होती है। ठीक है, अब जो विद्युत ऊर्जा है वो एक अदिश राशि है, उसकी बात करते हैं। तो ये क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है, वो भी लिखते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, और इसका एक व्यवहारिक मात्रक भी होता है, उसको लिखते हैं। इसका व्यवहारिक मात्रक, इसका व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, या फिर इसे शॉर्ट में से बोल सकते हैं BOTU। ठीक है, एक इसका व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसे हम BOTU से भी बोल सकते हैं। एक और इसका क्या, इसे हम क्या बोल सकते हैं? ये किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा के बराबर, 1 किलोवाट आवर के बराबर भी होता है। जो 1 किलोवाट आवर होता है वो एक यूनिट के बराबर भी होता है, एक यूनिट के बराबर भी होता है। ठीक है, एक यूनिट के अंदर कितने होता है वो भी डिस्कस करते हैं। एक यूनिट के अंदर ये किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा के बराबर। ठीक है, या फिर इसको हम थोड़ा सोल्व करें तो ये क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। ठीक है, ये एक यूनिट किसके बराबर हो गया? 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। ठीक है, अब देखो यहां पे हम 1 किलोवाट को लिख देते हैं। 1 किलोवाट कितने के बराबर हो गया? 1000 वाट के। और 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60 इंटू 60 कितना हो गया? 3600 सेकंड। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? एक यूनिट किसके बराबर आएगा? इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 3.6 इंटू 10⁻6 वाट इंटू सेकेंड। ठीक है, ये एक यूनिट के बराबर आया। यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी है पर अपने पास? 3.6 इंटू 10⁻6
6 वॉट इंटू सेकेंड, और वॉट इंटू सेकेंड को अपन क्या लिख सकते हैं, जूल। ठीक है, यहां से अपने विद्युत ऊर्जा की जो कुछ इकाइयां हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जिसे हम BOTU भी बोलते हैं, ये किसके बराबर होती है, 1 किलोवाट घंटा के बराबर। ये कुछ इकाइयां थी जो इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट थी। और जो इसका SI मात्रक वो क्या होता है, जूल होता है। जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, उसका SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे स्टेटमेंट के बारे में। इसके अंदर आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं यदि यदि किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर V है, V हो तो चालक में Q आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य वो किसके बराबर होता है, वो डिस्कस करते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, यदि किसी चालक के सिरों पर, कोई चालक तार है, उसके दो सिरों पे विभवांतर क्या दे रखा है अपने को, V दे रखा है। ठीक है, और उसमें क्या है, क्यों आवेश को प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य वो कितना होता है, विभवांतर V बराबर कितना होता है, W/Q। ठीक है, अब देखो यहां पे जो V, यहां से W बराबर क्या हो गया, Q इंटू V, ये हम लिख सकते हैं। अब देखो क्यों आवेश, जो आवेश के इस क्यों के बारे में डिस्कस करते हैं, इसे हम क्यों बराबर IT भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ये क्या होता है, यदि जो क्यों बराबर IT इक्वेशन वो कैसे आती है, वो बात करते हैं। यदि किसी R प्रतिरोध के तार में I धारा T समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की मात्रा, जो है किसी R प्रतिरोध के तार में I धारा प्रवाहित करने पर T सेकंड समय में उस तार से प्रवाहित होने वाले जो आवेशों की मात्रा है वो क्या होती है, Q। इसे हम Q को क्या बोलते हैं, Q बराबर IT। इन दोनों के समय और धारा के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है, अब जो आवेश की मात्रा है, इसको यहां पे I क्या है, I क्या है, जो परिपथ में बह रही धारा है। ठीक है, और ये T क्या है, एकांक समय में जितने भी इलेक्ट्रॉन या फिर जो बोल सकते हैं आवेश वो प्रवाहित हो रहे हैं, उनकी संख्या जो एकांक समय में। ठीक है, ये T यहाँ पे क्या हो गया, समय। अब यहां से हम इसकी विमा भी निकाल सकते हैं, यहां से इसकी विमा क्या रहेगी वो भी निकालते हैं, और इसका मात्रक भी। यहां से Q की विमा क्या होगी, इसकी विमा क्या होगी, I की क्या होती है, एम्पियर, और T की क्या रहती है, T1। इसकी क्या होगी, A1 T1। ये इसकी क्या हो गई, विमा। ठीक है, यहां पे जो आवेशों की मात्रा है उसकी विमा क्या हो गई, A1 और T1। ठीक है, अब देखो अब इस क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहां से अपने पास क्या आ गया इसका, यहां से W बराबर अपने Q की जगह क्या लिख सकते हैं, IT। Q की जगह यहां पे लिखो IT, ये हो गया IT इंटू V। ठीक है, अब देखो यहां पे V है, V को हम क्या लिख सकते हैं, ओम के नियम से। यहां से थोड़ा सा ओम का नियम लगाते हैं। ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है, V समानुपाती I। ठीक है,
और जो समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जिसे हम बोल सकते हैं आर, रेजिस्टेंस। और यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस है वो भी क्या है, एक प्रतिरोधी है। ठीक है, अब इस समानुपाती का चिन्ह हटाने पर जो ये प्रतिरोध आता है वो क्या हो गया, आर। ठीक है, अब तो यहाँ पे ओम का नियम है वो क्या है, V बराबर आर आई। ठीक है, यहाँ पे आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है और आई क्या है, यहाँ पे धारा है, परिपथ में बहने वाली क्या है, धारा। अब देखो यहां से हम इसके अंदर V की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, तो यहां से W बराबर क्या आया, आई स्क्वायर आर इंटू टी। डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब देखो यहां से अपने पास आई है और आर है, अगर हम आर को से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ठीक है, अब देखो यहां से डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर और आर स्क्वायर को अगर इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। यहां से अपने पास एक और इक्वेशन आ गई, जो कार्य है जो वर्क है उसकी एक और इक्वेशन क्या आ गई अपने पास, एक तो आ गई अपने पास v बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ठीक है, और एक और इक्वेशन क्या आ गई अपने पास, w बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, और एक इक्वेशन अपने पास क्या आ गई, आई इंटू टी इंटू वी। ठीक है, अब ये इक्वेशन रख के अपन यहां से क्या निकालेंगे, जूल का नियम भी निकाल सकते हैं। जो जूल का नियम है वो जो वर्क है वो हीट के सीधा समानुपाती होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। जो जूल का नियम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जूल के नियम से। जूल का नियम क्या करता है, कार्य व जो उष्मा है उसकी तुल्यता को व्यक्त करता है। ठीक है, उसकी बात करते हैं। जूल का नियम, जूल का नियम, जूल का नियम क्या बोलता है, जूल के नियम की सहायता से कार्य एवं उष्मा की तुल्यता को व्यक्त करता है। ठीक है, जो जूल का नियम है वो क्या करता है, कार्य एवं उष्मा की जो तुल्यता है उसको व्यक्त करता है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी उष्मा के बारे में। उष्मा क्या होती है, उष्मा क्या होती है, ऊर्जा का रूप होती है। ठीक है, और हम जूल का नियम क्या बोलता है, W समानुपाती किसके, हीट के। ठीक है, अब देखो समानुपाती का चिन्ह हटाने पर एक एक नियतांक आता है, वो क्या होता है, उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक होता है, उसके बारे में लिखते हैं। यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाने पर एक J तुल्यांक आता है और यहाँ पे क्या है, H हीट। अब यहाँ पे देखो J क्या है, उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। ठीक है, और यहां पे हीट क्या है, हीट जो तार में उत्पन्न उष्मा होती है वो होती है, हीट क्या है, उत्पन्न उष्मा। अगर हम घरों में देखते हैं, अगर हम लगातार कोई मशीन चला रहे हैं तो उसके जो तार है वो क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। ठीक है, जो वहां पे जो उत्पन्न उष्मा होती है वो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, जनरली एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो अपने पास W की वैल्यू आ गई कितनी, यहां पे क्या W बराबर क्या हो गया, J इंटू एच। ठीक है, अब यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, जूल की वैल्यू। अब यहां से हम क्या करते हैं, हीट की वैल्यू निकालते हैं। यहां पे H बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन J। ठीक है, यहां पे H बराबर क्या हो गया, W अपॉन J। ठीक है, अब देखो यहां पे जो W है, यहां से हम W की 3 वैल्यू कैलकुलेट की थी, यहां से हम इसको पुटअप करते हैं। यहां पे हीट को हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी इंटू वी अपॉन जूल। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं यहां पे अपन इसको,
वी स्क्वायर इंटू आर जे इंटू टी भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी अपॉन जूल। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये नियतांक है, यहाँ पे जो उष्मा यांत्रिक नियतांक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है वो भी लिखते हैं। इसकी वैल्यू होती है 4.2 जूल इंटू कैलोरी, जूल अपॉन कैलोरी। जो जे है उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, उसकी जो फिक्स वैल्यू होती है वो कितनी होती है 4.2 जूल अपॉन कैलोरी। ठीक है, यहां से इसकी हीट की जो डेफिनेशन है वो अपन ने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करने हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।